Hello friends, welcome in your painting classes. I am Sakshi Kashyap, your painting teacher. Today we will start new chapter, new and last of class 12, some artistic aspects of Indo-Islamic architecture. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इससे पहले हमने बेटा आपके टेम्पल्स पढ़े थे और ब्रॉन्ज में मूर्तियाँ पढ़ी थी, ठीक है। अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी फेमस हैं, पॉपुलर, आप सबको पता है। तो उसके बारे में आपकी थोड़ी सी डिटेल है आपके सिलेबस में। इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एनुअल के लिए। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अब जो मुस्लिम्स थे हमारे, मुस्लिम्स इंडिया में हमारे आए थे 7th 8th सेंचुरी में। स्टार्टिंग में वो आए थे एज अ मर्चेंट, ट्रेडर्स, हॉलीमैन्स, ठीक है, कॉन्क्यूरर्स। इस तरीके से मुस्लिम्स का जो है इंडिया में आना हुआ, ठीक है। पहले वो मर्चेंट की तरह आए, यहाँ बिज़नेस करने के लिए आए, ट्रेडर्स, हॉलीमैन्स, अपने इस्लाम का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है। उसके बाद में 18-19 सेंचुरी तक यहाँ पे इस्लाम रहा, मुग़ल तक, औरंगजेब और दारा सिकों के टाइम तक। आप उसको 12th में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने कुछ साल 100-200 साल तो वो ऐसे ही आए गए, लूटा इंडिया को सब कुछ। उसके बाद जब वो यहाँ स्टेबल हो गए तब उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाई इंडिया में, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स बनवाई, मकबरे बनवाए आपके ना, ठीक है, मीनार्स बनवाई। जैसे ये है आपका कुतुब मीनार, लुक एट दिस। कुतुब मीनार आप जानते हैं सब, है ना, कुतुब मीनार के बारे में। तो कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो मीनार हैं वो हमारे इस्लामिक आर्किटेक्चर आपका जो है तो आप उसमें देखने को मिलेंगी। इस्लामिक आर्किटेक्चर जो आपके टेम्पल्स होते हैं उससे डिफरेंट होता है ना। आप देखकर, आपके सामने कोई 2 बिल्डिंग्स हैं बेटा, तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि उसमें टेम्पल कौन सा होगा या फिर आपका मस्जिद कौन सा होगा। उनका आर्किटेक्चर जो होता है, उनका डिज़ाइंस जो होता है आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वो आपका जो टेम्पल्स होते हैं, हिंदू आर्किटेक्चर्स होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब हिंदू आर्किटेक्चर में क्या होता था, फ्लैट आपके रूफ़ जो होती थी वो इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट होती थी, ठीक है। ऊपर आपके उसमें शिखर बनते थे, इस तरीके से टेम्पल्स बनाए और ऐसे करके यहाँ पर शिखर बनते थे और टॉप पर क्या होता था, एक फ्लैग होता था, रिलीजियस फ्लैग, है ना। इस तरीके के आपने टेम्पल्स पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। अब इसमें क्या इन्होंने स्टार्ट किया, डॉम्ब स्टार्ट किए। देखो बेटा, ये जो शेप होती है राउंड शेप, इसको हम डॉम्ब बोलते हैं। इस्लामिक आर्किटेक्चर की ये स्पेशलिटी थी कि इन्होंने ना डॉम्ब बनाए। और जब हमारे टेम्पल्स बनते थे तो इतने बड़े टेम्पल्स में आपके पिलर्स यूज़ होते थे, वो अंदर पिलर्स लगाते थे इस तरीके से जब टेम्पल्स हम बनाते थे, ठीक है। फिर रूफ डलती थी। अब डॉम की वजह से क्या हुआ, ये फ्लैट आपकी जो छतें थी ये फ्लैट नहीं रहीं, इनकी डॉम बनी तो वो जो पिलर वाली जगह थी वो बिल्कुल बंद हो गई। मतलब उसमें ना स्पेसियस ये बनने लगे, ज़्यादा स्पेस। इधर देखिए आप, ये जो है इतना स्पेस इनमें ना मिलने लगा अंदर आपके इस तरीके इस्लामिक आपका जो आर्किटेक्चर था, ठीक है। तो यहाँ का एक स्पेशलिटी क्या थी कि इसमें डॉम बनने लगी, ठीक है, और फिर मीनार बनने लगी। आप ये ताजमहल देखिए, इसमें डॉम भी है, देखो ये डॉम है और इसमें क्या है आपका, मीनार भी है। इस तरीके से मीनार क्या होता है आपका, टावर, जो बिल्डिंग्स होती हैं आपकी टावर जैसी, हाइट बहुत ज़्यादा होती है और चौड़ी वो कम होती हैं, और उसके अंदर मतलब वो मस्जिद भी हो सकती है। जैसे आपका पहले ये जो कुतुब मीनार है इसके अंदर मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद थी आपकी। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, मीनार कहते हैं, जो किसकी स्पेशलिटी है आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर की। आई होप क्लियर हुआ होगा। और ये जो आपका रिवर्स होते हैं यहाँ पर पानी, इस्लामिक आर्किटेक्चर जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स मिली उसके आसपास में क्या था, वाटरफॉल, फाउंटेन्स उन्होंने बनाए। अब इनकी एक स्पेशलिटी और है, इनका कैलीग्राफी वर्क।
जो आपके हिंदू टेम्पल्स थे, टेम्पल्स में क्या था, पूरे टेम्पल्स को अंदर से भी और बाहर से भी, आउटसाइड में भी क्या था, पूरे टेम्पल्स में आपकी ना फिगर्स बना दी जाती थी, ह्यूमन फिगर्स, है ना, और गॉड गॉडेज ये सब की, और पूरी बहुत सारी जैसे हमारी रामायण भागवत पुराण, इन सब में जितनी भी हमारी स्टोरीज़ हैं उन सबको आपका कहाँ बना दिया जाता था, मंदिर की दीवारों पर बना दिया जाता था, ठीक है। तो वो डिज़ाइंस बन जाते थे। अब इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में तो फिगर्स अलाउ नहीं थी, किसी भी लिविंग थिंग को हम ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो उसमें क्या हुआ, इनके डिज़ाइनिंग के लिए फिर इनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, वो सिर्फ एक को मानते थे, मोहम्मद पैगंबर को। और उसमें ना मतलब इस्लाम में अब तो बहुत ज़्यादा वर्क होता है आर्ट फील्ड में, लेकिन पहले नहीं होता था, ह्यूमन फिगर अलाउ नहीं थी इनको। तो क्या मोस्टली तो जो इस्लामिक बिल्डिंग्स होती थी वो वाइट कलर की होती थी, ठीक है। और उनका ना जो डिज़ाइंस होते थे उसमें मेन क्या होता था, कैलीग्राफी वर्क। उर्दू, टर्किश लैंग्वेज में, फ़ारसी लैंग्वेज में ये क्या कुछ भी यहाँ पर लिखते थे, कुरान की आयतें लिखते थे, और उसको ना काफ़ी सुंदर तरीके से वो कैलीग्राफी की जाती थी। कैलीग्राफी हम बोलते हैं राइटिंग को, जो सुंदर डिज़ाइन में हम लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है, कैलीग्राफी। तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी थी आपकी कैलीग्राफी, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये जो पूरा लिखा है आपका उर्दू में, ये कुरान की आयतें होंगी जो इन्होंने लिखा है, और कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके की डिज़ाइनिंग आपका जब मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर इंडिया में आए उसके बाद से देखने को मिलता है। ये पर्शियन स्पेशलिटीज़ हैं आपकी, जो फिर इस्लामिक रूलर्स के साथ में, जो मुस्लिम्स रूलर्स थे उनके साथ में आर्टिस्ट इंडिया आए, और उन्होंने यहाँ इंडिया आकर ये स्टार्ट करी आपकी पेंटिंग्स में भी, और आपका स्कल्पचर और आर्किटेक्चर फील्ड में भी, ओके। अब इसमें क्या, डॉम आपको हम बता चुके हैं कि जैसे टेम्पल्स की आपके शेप होती है तो इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, और इस तरीके से ये यहाँ पर डॉम बनने स्टार्ट हो गए थे, जिससे कि जो पिलर थे, जो टेम्पल्स में पिलर्स यूज़ होते हैं, पिलर्स पर खड़ा होता है एक मंदिर, तो वो पिलर्स हट गए थे और स्पेशियस ज़्यादा लगने लगी थी ये बिल्डिंग्स, ठीक है। और देखिए इसमें भी देखिए आपका आर्किटेक्चर वर्क ज़्यादा है, लुक एट दिस यहाँ पर। और आर्किटेक्चर के साथ साथ में यहाँ क्या होता था, लुक देखो, ये इस तरीके के ज्योमेट्रिक पैटर्न में डिज़ाइन बनते थे, मतलब कहीं भी आपको इस्लामिक बिल्डिंग जो होंगी उसमें आपको लिविंग चीज़ें या ह्यूमन फिगर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में होता था आपका, और कैलीग्राफी वर्क होता था, ठीक है बेटा। अब डॉम, अंदर से इसका ना डॉम की डिज़ाइंस कैसी होती थी, देखिए कितना स्पेसियस लग रहा है। ये डॉम है जो अब ये मैंने आपको इसका आउटसाइड दिखाया था, और ये इनर साइड है डॉम की, और इसमें इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती थी, ज्योमेट्रिक पैटर्न में ये डिज़ाइनिंग करते थे, ठीक है। और फ्लावर्स एंड लीव्स बनाते थे, फूल पत्तियाँ, और जो डिज़ाइनिंग होती है ना अरेबिक, जैसे आपके मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई है। जैसे अरेबिक मेहंदी जो होती है, अरेबिक इसका नाम ही है अरेबिक, मतलब अरब से आई है वो ना, जो मेहंदी उस वहाँ लगती है, इस तरीके के जो मेहंदी में भी डिज़ाइंस होते हैं आपके, तो वो आपके क्या था, इनकी बिल्डिंग्स में आर्किटेक्चर में भी वैसे डिज़ाइंस आपके बने हैं। फ्लावर्स लीव्स ज़्यादा बनती थी आपके, यहाँ पर ज्योमेट्रिक पैटर्न में वर्क होता था, ठीक है। अब मेहराब बनने लगे थे, देखो जो आपके टेम्पल्स होते हैं उनके गेट ऐसे नहीं होते ना, अब यहाँ पे क्या था, इनको मेहराब कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। और इसका डिज़ाइनिंग देखिए बेटा, फ्लावर्स एंड लीप से देखिए, ये फ्लावर्स डिज़ाइन बने, यहाँ पर लीप्स के बने फ्लावर्स, और ये कैलीग्राफी वर्क हुआ, मेहराब, इस तरीके के डिज़ाइन यहाँ पर बनने लगे, जो किसकी स्पेशलिटीज़ हैं, आपकी क्वालिटीज़ हैं ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मेहराब आपके बनने लगे थे, मतलब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपका, अभी तक आपने टेम्पल्स पढ़े थे, केव्स पढ़ी थी, आपकी मूर्तियाँ पढ़ी थी, तो उससे इस तरीके से डिफरेंट था। यहाँ का कैलीग्राफी वर्क होता था आपका, यहाँ पर फ्लावर्स एंड लीव्स बनते थे, लिविंग थिंग्स ड्रॉ नहीं होती थी, ठीक है आपका। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, जो 7th and 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद हमें कहाँ तक देखने को मिलता है, ये मुग़ल पीरियड तक। शाहजहाँ आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा, मतलब गोल्डन पीरियड जो है इस्लामिक और मुग़ल आर्किटेक्चर का, वो कौन सा है, शाहजहाँ का पीरियड है, जो आपको आप 12th में पढ़ोगे उसको। तो ये आपके कुछ इस्लामिक आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन था और क्वालिटीज़ थी। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू बेटा।